हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखते हैं। तो एंशियंट रूट्स यानी कि शुरुआत में क्या होता था। फूड प्रोसेसिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स यूजिंग मेथड्स लाइक सन ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग एंड फर्मेंटेशन। यानी कि पहले के टाइम में हम फूड की शेल्फ लाइफ यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके तो क्या करते थे, तो हम सन ड्राइंग कर देते थे यानी कि हम धूप में सुखा देते थे उसे, सॉल्टिंग कर देते थे, नमक वगैरह डाल के उसका मॉइस्चर निकाल देते थे, और स्मोकिंग धुएं में रखते थे, ठीक है। और फर्मेंटेशन करते थे ताकि उसकी फूड की सेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। पुराने टाइम में जैसे कि मुरब्बा बनाते थे, पापड़, पिकल्स, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज की पायनियर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं दो लोगों की हम बात करेंगे, डेट इज़ निकोलस अपवर्ट, ठीक है। तो इन्होंने 1810 में कैनिंग प्रोसेस को डेवलप किया था, ठीक है। कैनिंग में क्या होता है, हम एयर टाइट कंटेनर में या कंटेनर में फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आते हैं लुइस पास्चर जो कि 1864 में पास्चराइजेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक तरीके से फर्मेंटेशन, ठीक है, टू किल स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क एंड वाइन। मतलब कि फूड्स जो है वो ख़राब ना हो, जैसे कि मिल्क और वाइन। मतलब कि जो मिल्क और वाइन में जो स्पॉइलेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जिसके जो बैक्टीरियाज, ईस्ट, ये सब होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज तो होते हैं जैसे मिल्क में होते हैं, वाइन में होते हैं, तो ताकि वो किल ना कर सकें, तो इसलिए क्या है, पास्चराइजेशन इन्होंने बताया। तो बात करते थे हम लोग सिग्निफिकेंस इन इंडिया में। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक पिलर देखा, अब हम देखते हैं सोशल चेंजेस। यानी कि जो अब वुमेन्स हो गई है ना, वो भी वर्किंग वुमेन हो गई हैं, ठीक है। एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, मतलब कि जो वर्किंग वुमेन है अब उनके पास टाइम कम होता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें बाहर भी काम करना होता है। तो अब रेडी टू ईट फूड्स जो होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि जैसे बिस्किट होते हैं या फिर ब्रेड हो गया, ठीक है, तो बस पैकेट खोलो खाओ। या फिर जो वो नूडल्स हो गए, कप नूडल्स इन्हें बोलते हैं, तो उसमें बहुत कम हमें काम करना होता है, बस उसको हीट करो थोड़ा बहुत पानी डाल के, तो हम उसे खा सकते हैं। तो इसलिए रेडी टू ईट फूड की भी क्या है, सप्लाई बढ़ गई है या डिमांड बढ़ गई है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए, तो 2010 में गवर्नमेंट ने शुरू किया मेगा फूड पार्क्स। यानी कि इन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मेगा फूड पार्क्स टू बूस्ट द इंडस्ट्री। यानी कि जो ये इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब फूड वगैरह को बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसको बूस्ट करने के लिए मेगा फूड पार्क्स भी अनाउंस किया। नेक्स्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन। यानी कि ये डेफिनेशन याद होने चाहिए। फर्स्ट इज़ फूड साइंस। तो फूड साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, पीसीबी, ठीक है, का यूज़ करते हैं, तो ताकि हम स्टडी कर सके फूड को हार्वेस्टिंग से लेके कंजम्पशन, यानी कि फूड को उगाने से लेके खाने तक की जो भी चीज़ें बीच में आती हैं या ये भी, तो इसको हम स्टडी करने के लिए, तो इसी फील्ड को हम बोलते हैं फूड साइंस। नेक्स्ट इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि हम बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग रॉ मटेरियल से एडिबल या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स। यानी कि हम लोग जो बिल्कुल ही कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किसका यूज़ करके, साइंटिफिक टेक्निक्स का। नेक्स्ट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, अप्लाइंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि हम ऐसे प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का अप्लाई करके हम क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रिजर्व डाइवर्स फूड प्रोडक्ट्स, मतलब कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। एक ही फूड से वैरायटी ऑफ फूड्स बनाते हैं या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको प्रोड्यूस भी करते हैं और प्रिजर्व भी करते हैं। नेक्स्ट आता है शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये वर्ड बोला था, ठीक है। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ फूड प्रोडक्ट रिमेन्स सेफ एंड रिटेन्स इट डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंजम्पशन। यानी कि बेसिकली क्या मतलब है शेल्फ लाइफ का, कि वो टाइम, कौन सा टाइम, ऐसा टाइम जिसमें जो फूड है, फूड प्रोडक्ट्स है, वो सेफ़ है, यानी कि अब अभी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसका टेस्ट बेकार नहीं हुआ है और वो ख़राब नहीं हुआ है फूड, तो उसको हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं। वो टाइम जिसमें जो फूड है वो सेफ़ रहेगा, ठीक है, यानी कि खाने लायक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्व।
प्रिजर्वेशन, तो फूड स्पॉइलेज यानी कि फूड का ख़राब हो जाना, ठीक है। द डेंजर जोन यानी कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज वगैरह जो ग्रो करते हैं वो इसी टेम्परेचर पे करते हैं, वो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज, फंगस, ईस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये 1 मार्क्स में आता भी है, तो याद रखना। कॉजेज़ ऑफ स्पॉइलेज यानी कि स्पॉइलेज क्यों होती है, मतलब किस किस के कारण स्पॉइलेज होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, इनके वजह से फूड ख़राब होता है। इंसेक्ट एंड पेस्ट की वजह से, कुछ कुछ एंजाइम्स की वजह से। देखो फूड में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो फूड को पकने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद उसको ख़राब भी करने लगते हैं। तो एंजाइम्स भी हो गए, इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है, तो उससे भी फूड स्पॉइलेज होगी। लाइट के वजह से और ऑक्सीजन के सप्लाई के वजह से भी, क्योंकि मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब की वजह से फूड स्पॉइलेज होती है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल। अब हम इसे प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी कि क्या कर दो, बहुत मतलब उसे गर्म कर दो जिससे कि फूड को, जिससे कि उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो मर जाए। रिमूवल ऑफ वाटर और मॉइस्चर, क्योंकि वाटर या मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, तो क्या कर दो, वाटर का मॉइस्चर हटा दो, यानी कि उसकी सन ड्राइंग कर दो एक तरीके से, ठीक है। लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दो, कैसे करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख के। फिर रिड्यूसिंग पीएच, यानी कि एसिडिटी जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जैसे एयर टाइट कंटेनर में रख दो, तो इससे ऑक्सीजन के मतलब कांटेक्ट में वो फूड नहीं आएगा, तो इससे भी वो स्पॉइल नहीं होगा। नेक्स्ट इस क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, हमने फूड को किस किस में मतलब क्लासीफाई करा है। तो सेल्फ लाइफ के बेस में हमने पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन नॉन पेरिशेबल, 3 चीज़ों में इन्हें हमने क्लासीफाई करा है। तो पेरिशेबल फूड्स वो फूड होते हैं स्पॉइल इन 1 to 2 days, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर वो स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क, ठीक है। मीट, इसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच होते हैं, और जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच जो आइटम्स फूड्स होते हैं उसमें ग्रो करते हैं। तो पेरिशेबल जो 1 से 2 दिन में ही स्पॉइल हो जाए। सेमी पेरिशेबल जो 1 से 2 हफ्तों में, 1 से 2 वीक्स में स्पॉइल हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे पटैटोज, अनियन, बहुत टाइम तक रखी रहती है, 1-2 हफ्ते तक, तब भी स्पॉइल नहीं होती। नेक्स्ट इज़ नॉन पेरिशेबल, ठीक है, लास्ट अप टू अ ईयर, मतलब कि 1 साल तक भी वो स्पॉइल नहीं होती है, जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, ठीक है, शुगर भी ख़राब नहीं होती है काफ़ी टाइम तक। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग एक्सटेंट, यानी कि हमने प्रोसेस करा है, ठीक है, तो अब उसके बेस पे हमने क्लासीफाई करा है। तो मिनिमली प्रोसेस्ड, यानी कि जिसमें हमने बहुत कम ही कुछ काम करा है, जैसे कि हमने क्लीन कर दिया, छील दिया, पील कर दिया, ठीक है, स्लाइस कर दिया, जैसे कि फ्रोज़न पीज़, ठीक है, मतलब कि जो आती है ना, मतलब कि सीज़न ऑफ सीज़न में भी पीज़ मिल जाती हैं, तो वो फ्रोज़न पीज़ होती हैं, ठीक है। या फिर चॉप्ड वेजिटेबल्स, तो इन्हें कहते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्व्ड, यानी कि मेथड बेस्ड प्रिजर्वेशन विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल कैरेक्टर, मतलब कि जो वो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज किए बिना हमने उसे प्रिजर्व कर दिया, ठीक है, ऐसे मेथड से प्रिजर्व कर दिया, जैसे कि केन्ड फ्रूट्स, ठीक है, मतलब कि हमने फ्रूट्स को काट के और उन्हें पैक करके रख दिया, जिससे कि अब वो क्या होंगे, अब वो ख़राब नहीं होंगे कुछ टाइम तक। फिर मैन्युफैक्चर क्या करा हमने, बनाया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वही तो होता है ना। तो रॉ मटेरियल्स आर सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, जैसे जैम्स में पिकलिंग कर देते हैं, पिकल्स, ठीक है, अचार बना दिया, जैम बना दिया, तो इसको मैन्युफैक्चर फूड्स बोलते हैं। फिर फॉर्मुलेटेड, यानी कि हमने क्या कर दिया, कुछ इंग्रेडिएंट्स को कुछ अमाउंट में मिक्स कर दिया और उससे बना दिया ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, ठीक है, तो इसको फॉर्मुलेटेड फूड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके आइटम बनाया। नेक्स्ट इज़ मेडिकल फूड, ऐसे फूड जो मतलब कि डॉक्टर के सलाह से ही लेते हैं, फॉर स्पेसिफिक डाइटरी मैनेजमेंट, यानी कि डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ऐसा लेना है, ठीक है, तो ही, जैसे लैक्टोज फ्री मिल्क, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, तो हमने क्या करते हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क बनाया, जिससे कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। और जैसे सॉल्ट में कम सोडियम वाला, ठीक है, तो ये हो गए मेडिकल फूड्स। नेक्स्ट इज करियर अवेन्यूज़ एंड स्किल्स, ठीक है,
तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा क्या क्या इसमें आगे करियर हो सकता है। तो एजुकेशनल पाथ देखो अब कैसे क्या करना है। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स मतलब कि 10+2 यानी कि 12th करने के बाद क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स, ठीक है, या डिग्री ले सकते हो बीएससी या एमएससी करके फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक CFTRI मैसूर, ठीक है, और निफ्टेम सोनीपत, मतलब कि ये NIFTEM ये सोनीपत में है और ये CFTRI मैसूर में है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स आफ्टर 12th या डिग्रीज़ लेके, ठीक है, फिर तुम इसे पढ़ सकते हो। जॉब रोल्स, अब तुम क्या क्या जॉब कर सकते हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि फैक्ट्रीज़ या उस इंडस्ट्री में देखना कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है या क्या, ये सब देखना। क्वालिटी एश्योरेंस की वो क्वालिटी जैसे पहले थी फूड की वो ही अभी है या नहीं, या क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही, ठीक है। R&D साइंटिस्ट बन सकते हो, सेंसरी इवेल्यूटर और एंटरप्रेनर भी बन सकते हो, यानी कि खुद का स्टार्टअप खोल के और फिर उसमें फूड वगैरह बनाना और फिर उसको सेल करना। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड स्किल्स, क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है ये मतलब इस फील्ड में जाने के लिए। तो नॉलेज ऑफ फूड यानी कि फूड केमिस्ट्री की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। फूड के बारे में पता हो कि कब किस सीज़न में कौन सा फूड मिलता है, ठीक है, किसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग हमें पता हो कि हम पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब लेबलिंग करें तो हम उस पर सही सही इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायरी डेट ये सब हम उस पर सही डालें, ठीक है। सेफ्टी लॉज FSSAI मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें फूड को बनाना है और कॉस्टिंग का ध्यान रखना है कि जो हम लोग फूड को बेचें तो उसकी जो कॉस्ट हो वो कम ना हो, मतलब कि कम हो, सस्ती हो, लेकिन हमें प्रॉफिट भी मिले। तो ये इन सब का ध्यान हमें रखना होगा। सो गाइज़ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। 10 से 11 मिनट में हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना।